फेसबुक करते हैं, कब रोके हो। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 9 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कंपनी का एमडी मास्टरमाइंड अभी भी फरार। लखनऊ के गोसाईगंज में, दुबई में बुर्ज खलीफा और मुंबई के रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग को पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। अलास्का रियल एस्टेट डेवलपर्स ने सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी की है। कंपनी के डायरेक्टर समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी के कारोबार का मास्टरमाइंड और अलास्का कंपनी का एमडी हरिओम अभी भी फरार है। लोगों को झांसे में लाने के लिए निवेश की गई रकम का एडवांस में चेक और 5% महीने ब्याज का लालच देता था। उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में इस कंपनी ने अपना जाल फैला रखा था। सैकड़ों लोगों से लगभग 60 करोड़ की रकम हड़प चुके हैं। राजधानी सहित प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में अलास्का कॉर्पोरेशन नाम की एक चिट फंड कंपनी चलाई जा रही थी, जिसमें निवेशकों को 5% महीने ब्याज का लालच देकर सैकड़ों निवेशकों से लगभग 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराया गया था। अलास्का कंपनी के फ्रॉड में कई बड़े अधिकारियों ने भी अपना पैसा लगा दिया था। जब निवेशकों को अपना पैसा वापस नहीं मिला तो उन्होंने गोसाईगंज थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इस कंपनी से जुड़े डायरेक्टर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। निवेशकों ने बताया कि किस तरह से इस कंपनी द्वारा दुबई के बुर्ज खलीफा और रियल एस्टेट के नाम पर बड़े बड़े झांसे देकर उनसे पैसे लिए गए। बाद में पूरी कंपनी पैसा हड़प कर भाग गई। उन्नाव जनपद के मोरावा थाना अंतर्गत आने वाला नया गांव में दरवाजे पर घूर डालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें खुशबू ने दूसरे पक्ष रंजीत के ऊपर आरोप लगाया कि मुझे जान से मार देंगे और मेरे घर में घुसकर मारपीट की है। जबकि वहीं रंजीत पुत्र अंगनू ने बताया कि मेरे भाई दीपू व अंकित को खुशबू व मनीष, जो कि मल्लूपुर रायबरेली के निवासी हैं, एक अज्ञात व्यक्ति के साथ आए और मुझे और मेरी पत्नी और मेरे भाइयों को मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी देकर चले गए हैं। जबकि मैंने मोरावा पुलिस को सूचना दी, जिससे 112 नंबर पहुंची और एक व्यक्ति को साथ ले आई और दोनों ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें दोनों ओर से धारा 323, 504 आईपीसी के तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई भी हुई और दोनों लोगों की ओर से मेडिकल भी मोरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक पर। तुम्हारा क्या नाम है? रंजीत कुमार। रंजीत, किस गाँव में रहते हो? नया गांव। नया गाँव। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? अंगनू। क्या मामला हुआ उस दिन? मारपीट हुई तुम लोगों से? वो लड़की जो है ना पेशिया है, हमारे घर के पास में घूर है। हाँ। घूर में करकट डालते हैं, चिंटा बाहर आते हैं। हाँ। बाहर के बदमाश लगा के हम लोगों को मारा है। हम लोग भी थाने में पहले FIR किया। वो लोग रात में अपना सर फोड़ के गई है 3 हाँ। बजे। हम 11 बजे थाने पहुँचे, 100 नंबर भी बुलवाया। वो समझा के एक बार चले गए। उसके बाद बाहर से बदमाश बुला के उसने हमारा, आज भी घर पे बदमाश आए थे 2 लोग। आज भी आए थे? आज भी आए 12 बजे। इस लड़की का क्या नाम है? इस लड़के का खुशबू नाम है। खुशबू। और ये इसकी के संबंध क्या है तुम्हारे गाँव से? ये इसके गलत तरीके संबंध है। ये तुम्हारे गाँव क्यों आती जाती है? उसकी मौसी है, वो कॉन्ट्रैक्ट चलाती है, लड़के के साथ धंधा करती है। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? दीपू नाम है। दीपू। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, रात में हम सो रहे थे, भाई वहाँ झगड़ा हो रहा है, हम काम करके थक जाते हैं, हम सो रहे थे, डायरेक्ट आके हमला किया मेरे पे। किस बात को लेकर के झगड़ा हो रहा था? इसी बात, वो बेसिया जो है ना, इसी बात का झगड़ा हुआ है। तुम्हारा क्या नाम है? अंकित। अंकित। क्या मामला हुआ था बेटा? हम सो रहे थे, हमारे पीछे से वार करके मार गए। इन सबको तुम पहचानते हो? जो लोग मारे हैं सबको नहीं पहचानते हो? जी नहीं, सबको नहीं पहचानते। अच्छा, बाकी 2 लोगों को पहचानते। किसको किसको पहचानते हो? गोपाल को, मनीष को। ये मनीष कहाँ के हैं? मनीष मलपुर का है। और ये गोपाल कहाँ के हैं? ये नया गांव का है। नया गाँव। ठीक है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पशु की चोरी करने वाले गैंग का किया खुलासा। शाहजहांपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस अधीक्षक यस आनंद द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कांड पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर जशनपुर पुलिया के पास से मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्त, एक आजाद उर्फ बौना व दूसरा मोहम्मद जमा उर्फ बड़े लल्ला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभियुक्त फैजान मौके से भाग गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की भैंसों की खरीद फरोख्त कर अपने घर पर रखने वाले अभियुक्त समीउल्लाह को 2 चोरी की भैंसों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना कांड पर मुकदमा पंजीकृत अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है तथा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कार्रवाई की गई है चोरों की।
आज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। उनकी निशानदेही पे 2 चोरी की भैंसों से बरामद की है। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और कारतूस 3 जिंदा 2 का कारतूस बरामद हुआ है। एक मुलजिम भागने में सफल रहा है। इनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और जो अभियुक्त भागा वो उसकी गिरफ्तारी का प्रयास है। आपराधिक रिकॉर्ड भी है इनका आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में भी इन्होंने कई घटनाएँ की हैं और वांछित भी था इसमें से एक व्यक्ति एक दूसरे थाने से। जनपद उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाठकपुर से अभियुक्त गिरफ्तार 135/20 में धारा 325 ST एक्ट एंड 3/4 DP एक्ट सूरजपुत्र कालीचरण ग्राम पाठकपुर को SI सर्वेश कुमार राणा ने गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई के लिए भेजा है। जेल एंटी करप्शन आप तक न्यूज़ एंड व्यूज असोहा से विनलेश वर्मा की रिपोर्ट आप तक पर। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट का किया खुलासा। पुलिस ने एक महिला के सामूहिक दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का खुलासा किया है। महिला ने अपने पिता व सगे चचेरे भाइयों पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि महिला ने प्रेमी के कहने पर अपनों को फंसाने की साजिश रची थी। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 29 दिसंबर 2019 को SP से मिलकर आरोप लगाया था कि पिछले 3 साल से उसके पिता और भाई उसका देह व्यापार करवा रहे थे। उन्होंने खुद भी उससे दुष्कर्म किया है। इस दौरान 7 माह का गर्भ ठहरने की जानकारी पर पिता ने 19 अप्रैल 2019 को उसकी शादी उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कर दी थी। विवाह के 17 दिन बाद 6 मई को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसकी वजह से उसे ससुरालियों को सच बताना पड़ा। सच जानने के बाद ससुरालियों ने उसे एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां उसने बेटे को जन्म दिया था। महिला का आरोप था कि बच्चे के जन्म के बाद जब ससुराल वालों ने मायके पक्ष के लोगों को बुलाया तो उन्होंने ससुर को जान से मारने की नीयत से हमला कराया, पर वह बच गए। इसी के बाद उसने उस समय SP रहे विक्रांत वीर से मिलकर आप बीती सुनाई। SP के निर्देश पर 29 दिसंबर 2019 को महिला थाना पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर उसके पिता, 2 सगे व चचेरे भाइयों समेत 10 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म, जान की धमकी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए महिला थाना SO इंद्रपाल सिंह सेंगर ने बताया कि शादी के 2 वर्ष पहले से महिला के लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के गांव निवासी दिलीप नाम के युवक से अवैध संबंध थे। इस दौरान गर्भ ठहरने पर उसकी दूसरे युवक से शादी करा दी गई। शादी के 17 दिन बाद बच्चे के जन्म लेने पर महिला ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए प्रेमी के कहने पर पिता समेत अन्य पर आरोप मढ़ दिया। आरोपी दिलीप और पीड़िता के परिवार के साथ बच्चे का DNA सैंपल कराया गया तो बच्चा दिलीप का निकला। इस पर आरोपी दिलीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिग ब्रेकिंग, चंबल नदी में नाव डूबी, 50 से अधिक लोग थे सवार, कई लोग डूबे। कोटा जिले की सीमा के आखिरी क्षेत्र खतौली क्षेत्र के गोठडा व चांदा के पास बुधवार सुबह एक नाव चंबल नदी में डूब गई। इस नाव में 50 से अधिक लोग सवार थे। जिस जगह नाव पलटी वहां पर पानी की गहराई 40 से 45 फीट बताई जा रही है। अब तक 8 लोगों को निकाले जा चुके हैं शव। साथ ही ग्रामीणों की मोटरसाइकिलें भी इस नाव में रखी हुई थी। कई लोगों के नदी में डूबने की आशंका बताई जा रही है। नाव में 20 से अधिक महिलाएं और 12 से अधिक बच्चे भी सवार थे। नाव में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और अपने स्तर पर बचाव व राहत कार्य में जुट गए। बूंदी थाना, इंद्रगढ़ व कोटा खतौली पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। हादसे की सूचना मिलने पर कोटा से भी बचाव और राहत दल रवाना हो गए हैं। जिला कलेक्टर और SP ने हादसे की जानकारी ली है और आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार नाव में करीब 50 से अधिक लोग सवार थे जो गोठडा गांव से चंबल नदी पार कर रहे थे। अचानक नाव असंतुलित हो गई और पानी भरने लगा। नाव को डूबता देखकर इसमें सवार लोग चंबल नदी में कूद गए थे। इसके बाद भी नाव पानी में डूब गई। जो लोग तैरना नहीं जानते थे वो नहीं तैर पाए, वो तैरकर नदी से, और जो तैरना जानते थे वो तैरकर नदी से बाहर आ गए। अभी तक यह पता नहीं चला है कि कितने लोग नदी में डूबे हैं। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए थे। लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। मौके पर बूंदी जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, बूंदी SP शिवराज मीणा, लखेरी पुलिस उप अधीक्षक घनश्याम वर्मा, इंद्रगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा, लखेरी उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा, तहसीलदार नरेंद्र सिंह हाडा, इंद्रगढ़ चिकित्सा अधिकारी गणेश लाल मीणा, आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। राजस्थान से भौम सिंह की रिपोर्ट आप तक पर। मारवाड़ जंक्शन थाना परिसर स्वागत कक्ष का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया उद्घाटन। जिले के
मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर पुलिस थाना परिसर में भामशाह के सहयोग से 45 लाख रुपए की लागत से बना नवनिर्मित स्वागत कक्ष का आज पाली अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह द्वारा किया गया उद्घाटन। लाखों रुपए की लागत से बने स्वागत कक्ष के उद्घाटन पूर्व CLG मीटिंग का आयोजन मारवाड़ SDM पुष्पा कुंवर, सोजतवर्ता अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ और मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी गोपाल विश्नोई के निर्देशन में एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह के अध्यक्षता में की गई थी। CLG बैठक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने नगर वासियों को पुलिस के कार्यों में सहयोग करने का आह्वान किया। पुलिस द्वारा अपराध को रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहने और हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया गया। तो वहीं आज अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह और सोजतवर्ता अधिकारी मारवाड़ उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर, मारवाड़ थाना अधिकारी गोपाल विश्नोई द्वारा इस नवनिर्मित स्वागत कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मारवाड़ मित्र मंडल एवं साईं सेवा संस्थान द्वारा अतिथियों को विशेष बहुमान और माला और शाफा द्वारा उनका सम्मान किया गया। कानूनी जागरूकता से ही बाल विवाह को रोका जा सकता है। ओशिया ब्लॉक में उर्मूल ट्रस्ट व सेव द चिल्ड्रन द्वारा चलाई जा रही परियोजना शादी बच्चों का खेल नहीं के तहत आज ओशिया में अटल सेवा केंद्र पर विधिक सेवा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें तालुका विधि से सेक्रेटरी CP देवड़ा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि विधिक तंत्र इस प्रकार से कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो तथा विशेषकर यह सुनिश्चित किया जाए कि आर्थिक निर्बलता या किसी अन्य निर्बलता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। जिसने एडवोकेट चुनाराम गर्ग ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत अगर कोई पुरुष 18 साल से अधिक उम्र का है और बाल विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही सजा मिल सकती है। विधिक सेवा समिति सदस्य डॉक्टर रवि प्रकाश ने बताया कि मानव तस्करी रोकने, बाल विवाह, किशोर न्यायालय में बालकों की देखरेख तथा लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण आदि विषय पर विस्तार से बताया। विधिक सेवा समिति सदस्य बाबूलाल वॉस ने बताया कि मानसिक रोगियों के उपचार में समानता, अमानवीय और अपमानजनक तरीके से उपचार से संरक्षण मिलना, निःशुल्क कानूनी सेवा, अपने चिकित्सा रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंच और देखभाल के प्रावधान में खामियों के बारे में शिकायत करने का अधिकार। परियोजना समन्वयक मनोज कुमार जनागल ने कहा कि जब बच्चों को खेलने कूदने और कुछ सीखने का समय होता है तब उनके हाथों में परिवार और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। महेश हटला ने बताया कि प्राचीन काल में नारी शिक्षा अथवा बालिका शिक्षा का विशेष प्रबंध था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व तक बालिका शिक्षा की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। बालिका शिक्षा का हमारे देश में अत्यंत महत्व है। आज भी हमारे देश में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लड़कियों की स्थिति शोचनीय होती है। क्लस्टर और कोऑर्डिनेटर संतोष जाड़ी ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में विस्तार से बताया कि बच्चों के साथ किसी भी तरह का अपराध होने पर, जिसमें क्लस्टर कोऑर्डिनेटर रेणु गौड, पप्पू गर्ग, सुशीला लोग उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।